रामपुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से मिलने उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अदीब पहुंचे। दोनों को मुलाकात की इजाज़त मिली, लेकिन अब्दुल्ला के दोस्त अनवार को रोक दिया गया, जिस पर सवाल उठाए गए। तंजीन फातिमा ने जेल की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आजम खान की तबीयत को लेकर चिंता जताई और प्रशासन से जवाब मांगा है। जेल में मैं गई थी और मेरे बेटे अदीब आजम खान हो गए थे और मेरे साथ एक अब्दुल्लाह के दोस्त अनवार की पर्ची भी लगाई हुई थी, जो कि जब से जेल में है, जब से आज तक अब तक मिलते ही आ रहे हैं बराबर। लेकिन आज उन्होंने अनवार को रोक लिया, कहा कि अनवार नहीं जाएंगे। तो हम दो ही लोग मिलकर वापस आ गए। देखिए, वजह तो पता अभी तक नहीं चली है, बल्कि मैं खुद ही जेल प्रशासन से और प्रशासन से ये मालूम करना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया, क्योंकि अनवार का नाम उन 9 लोगों की लिस्ट में है जिन्हें पुलिस ने भी वेरीफाई किया था, LIU ने भी वेरीफाई किया था। उसके बाद भी उन्हें इजाज़त मिली थी जेल के अंदर जाने की। कुशीनगर के दूदही इलाके में बिजली समस्या को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि अजीम आलम ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ से लौटते ही वो बिजली हाउस पहुंचे और अधिकारियों से जवाब तलब किया है। उन्होंने SE को मौके पर बुलाकर तुरंत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिलवाए। बिजली विभाग ने जल्द समस्या समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय लोगों ने अजीम आलम के सक्रिय कदम की सराहना की है। देखें, हमारी सरकार जो है उसमें काफ़ी गंभीर है और हर जगह का सुधार किया जा रहा है। उसी क्रम में जब यहाँ की जो 5 MVA का जो ट्रांसफार्मर है जो जला हुआ है, तो उसकी जानकारी हुई, तुरंत हम लोगों ने उसके ऊपर ऐसे हिसाब से बात किया और आज मौके पर आए भी वो। और चूँकि हमारे 4 या 5 जो वार्ड हैं वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में डायल 112 सेवा को और मजबूत करते हुए 2 नई स्कॉर्पियो वाहनों को बेड़े में शामिल किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने पुलिस कार्यालय परिसर से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। नए वाहनों को शामिल होने से पुलिस रेस्पॉन्स और तेज होगा और आम जनता को बेहतर सुरक्षा सुविधा मिलेगी। 2 नई स्कॉर्पियो प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार जनपद सीतापुर में कुल 66 4 व्हीलर और 29 2 व्हीलर्स हैं। इस प्रकार 95 गाड़ियां 112 सीतापुर को मिली हैं, जो अपने कार्यों पे लगी हुई है। ये एक गाड़ी जा रही है पिसावा क्षेत्र में, वहाँ इवेंट्स के हिसाब से भेजी जा रही है। वहाँ ऑलरेडी 2 गाड़ी थी, ये तीसरी गाड़ी हो जाएगी। दूसरी गाड़ी जा रही है तालगांव थाने। जालौन में मिशन शक्ति के तहत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लेकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। उरई पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक आयोजित इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर जोर दिया गया है। बड़ी संख्या में युवाओं और छात्र छात्राओं ने भाग लेकर जागरूकता का संदेश दिया। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत रन फॉर एम्पावरमेंट का आयोजन पुलिस लाइन से टाउन हॉल तक किया गया। इसमें जनपद के सभी जनप्रतिनिधि, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी MLC गण तथा ख्यातिलब्ध महिलाएं उपस्थित थीं। हम लोगों का प्रयास ये है कि महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना अधिक से अधिक जागृत की जाए। बांदा में भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर के बाद आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। मटौंद थाना इलाके में हुए इस हादसे में एक खलासी को पुलिस और फायर टीम ने रेस्क्यू कर बचा लिया, जिसका इलाज जारी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रक धू-धू कर जल उठे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एक सड़क दुर्घटना हुई है जिसमें 2 ट्रक आपस में लड़े हैं। ये घटना मटौंद थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग की है और इसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हुई है और एक गंभीर हालत में जो घायल हुआ है वो जिला चिकित्सालय बांदा भर्ती है और जिनकी मौत हुई है उनको पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया। दिनांक 25-26 मार्च की रात में 2 ट्रक के बीच में भिड़ंत होने के कारण उन दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाने की फोर्स, अधिकारीगण, फायर सर्विस और अन्य रिस्पांस टीम्स द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया और एक व्यक्ति को उससे रेस्क्यू करके उसे अस्पताल में पहुंचाया गया। इस घटना में 3 व्यक्तियों की, ट्रक चालक और खलासी सहित 3 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गई है।
फिरोजाबाद के रामगढ़ थाना इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां बारात बस में सवार 15 वर्षीय कैफ की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने खिड़की से गर्दन बाहर निकाली थी, तभी सड़क किनारे रखे मुर्गी के पिंजरे और टीन से टकराकर उसकी गर्दन कट गई। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। इस साइड आ रही थी मैरिज होम की तरफ। अच्छा, तो मैंने पूछा भी कि भाई ये इधर से क्यों लाया, कि भाई ये मुझे लेके आए हुए हैं। तो जो बस आगे बढ़ी है तो लट्टे से टकराई है, उसमें जाली से निकल ली, गर्दन बाग पीछे वाली में खड़ गई। जाली किस चीज की निकल रही थी, क्या निकल रहा है? अरे ये है ये लट्टे पास तीन से उससे ही हादसा हुआ है। बच्चा गर्दन बाहर निकाला हुआ था क्या? बच्चे ने गर्दन बाहर निकाल ली थी। लगभग और झांसी में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की फसल जलकर राख हो गई है। और धमनापायक गांव के किसान रामनारायण की करीब 5 बीघा गेहूं की फसल हाई टेंशन लाइन की टूटने से आग लगने की वजह से खराब हो गई, जिससे करीब 40 कुंतल का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देर से पहुंची फायर ब्रिगेड के आने तक सब कुछ खाक हो चुका था। नेताओं ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और जाँच की बात कही है। बिजली के तार जल गई। गेहूं कितने बीघा की थी? 5 बीघा की। तो कल से कोई अधिकारी यहाँ पे आया? नहीं आया है? सूचना दी आपने? सूचना दी थी। तो मौके पे के आग पर किसने बुझाई थी? आग का टाइम ही नहीं मिला है बुझाने का। मशीन आ चुकी थी जब पूरा जल गया, तो जब खेत जल चुका था, जब खेत जल गया तो जब 1 घंटा बाद। हमीरपुर के सुमेरपुर में एक होटल में देर रात दबंगों की गुंडई का मामला सामने आया है। आरोप है कि नशे में धुत एक गैंग ने होटल कर्मचारियों और ग्राहकों को दौड़ा कर पीटा है। खाना नहीं मिलने की बात पर विवाद शुरू हुआ और मारपीट बढ़ गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कह रही है। ऐसा हुआ सर, हमें रोज होने का टाइम हो गया था। जैसे खाना भी हमारा ख़त्म हो गया था, तो गैस भी नहीं मिल रहा है। गैस की समस्या तो है, तो मैंने उन लोगों को मना किया। वो लोग आए, 8-10-12 लोग थे, पहले यहाँ बैठे, बाद में गाली गलौज करने लगे। बोले खाना क्यों नहीं दोगे, छोटी जात होके चमारखोरी हो और चमारखोरी होके हमको मना कर रहे हो खाने के लिए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? हम गैंगस्टर हैं यहाँ के, AK-47 ग्रुप से हैं, और जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद हमारा गेस्ट भी आया, रूम में रुका था, भी बचाव करने लगा, उसको बहुत मारा। इसके बाद भाग गए। हमीरपुर के मझगावा थाना इलाके में दलित युवक के साथ बर्बरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक को 2 दिन तक बंधक बनाकर बेल्ट और डंडों से बेरहमी से पीटा गया है। शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। पीड़ित परिवार ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में गुस्से का माहौल है। हमें 4-5 लोगों ने बुलाया रोड पे, हम गए वहाँ पे, तो उनने हमको गाली गलौज करने लगे। दारू पी रखे थे वो लोग, गाली गलौज करी हमसे। हम बोला भैया गाली गलौज क्यों कर रहे हो, और उसके बाद में उनने फिर मेरे को मारा पीटा, और मारने पीटने के बाद खूब धमकी दी। धमकी देने के बाद वो कहने लगे रिपोर्ट लिखाओगे या कुछ करोगे तो हम तुम्हारे घर वालों को मारेंगे। वाराणसी में 28 और 29 मार्च को ताज होटल में दूसरे न्यूरो भारत कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से 500 से ज़्यादा न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरो सर्जन शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में न्यूरो से जुड़ी बीमारियों और सर्जरी की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली बार वाराणसी में हो रहे इस आयोजन को लेकर चिकित्सा जगत में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूरो भारत कॉन्क्लेव पहला 2024 में होटल रामाडा में आयोजित किया गया था, जो काफ़ी सफल था। यह न्यूरो भारत कॉन्क्लेव हमारी हर 2 साल में होने वाली एक सीरीज है। यह एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया रहेगी और अब 2026 के बाद 2028 में होगी। जौनपुर महोत्सव के दूसरे दिन शाही किले में बच्चों की शानदार प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 22 ब्लॉकों से आए बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटक पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथि सुनील यादव ने प्रतिभाओं की सराहना की। इस दौरान उत्कृष्ट विद्यालयों को निपुण विद्यालय पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम में TLM प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रही, जिससे शिक्षण के नए तरीके सामने आए हैं। आज अपने जनपद जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किले में जो 3 दिवसीय जौनपुर महोत्सव चल रहा है, आज उसके दूसरे दिन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई और बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाए, और हमारे जनपद के सभी विकास खंडों से
बलरामपुर के डगड़ी गांव में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त कर दिया। शिकायत के बाद नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कब्जा नहीं हटने पर यह कार्रवाई की गई है। मौके पर पुलिस और राजस्व टीम मौजूद रही। प्रशासन ने जमीन को कब्जा मुक्त कर दिया है। वहीं ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। बलरामपुर के कोतवाली नगर क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया है। गंगा डीहवा स्थित पंप पर देर रात पेट्रोल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक के साथ पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। महोबा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना चरकारी थाना इलाके के सुपा मार्ग की है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बगरौन गांव में आयोजित चौक पूजन कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे।